नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव की शक्ति से फिलवक्त खेल महकमे में भूचाल की स्थिति निर्मित हो गई है। खेल मंत्री ने भ्रष्टाचारियों की न केवल कुंडली खंगाली बल्कि एक एक कर लोगों को जहां रुखसत कर रहे हैं वहीं कुछ को निलंबन का परवाना भी पकड़ा रहे हैं। खेल मंत्री की इस सख्ती से बड़े अधिकारियों की कुर्सियां भी हिल रही हैं। दरअसल खेल मंत्री ने भ्रष्टाचार की सफाई का अभियान गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से शुरू किया है। इस कॉलेज से अब तक आधा दर्जन लोग या तो इधर से उधर कर दिए गए हैं या कुछ लोगों को निलंबन के परवाने भी पकड़ा दिए गए हैं। सूत्र तो बताते हैं कि खेल मंत्री की इस सख्ती का असर निरंकुश साहब भी परेशान है। उनकी परेशानी इसलिए भी कि उनके दाएं बाएं हाथ एक तरह से समझो तो कट से गए हैं। हम आपको बता दें कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के एक पूर्व प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य की कुंडली न केवल पूरी तरह से खंगाल ली गई है बल्कि उनको किसी भी क्षण निलंबन का परवाना पकड़ाया जा सकता है। जो भी हो, हालात जहां खेल प्रेमियों खिलाड़ियों के लिए सुखदायी हैं, वहीं लंबे समय से भ्रष्टाचार की गंगोत्री में स्नान कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की हवाइयाँ फिलवक्त उड़ी हुई हैं। दरअसल खेल महकमे की सबसे बड़ी पदाधिकारी भी अब कागजों में आंख मीच कर साइन नहीं कर रही बल्कि वह इस बात की संकेत भी दे रही हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दरअसल अब जिस तरह से खेल मंत्री ने भ्रष्टाचार की निरंकुश हो चुकी स्थितियों को कंट्रोल में करना शुरू किया है, उससे लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर अब संकट के इस दौर में किसको अपना माई बाप कहें। जो भी हो, हालात खेलों के लिहाज से तो बेहतर, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए संतोषजनक नहीं कहे जा सकते, खासकर उन लोगों के जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जो भी हो, खेल मंत्री यदि उत्तर प्रदेश में खेलों की गंदगी दूर करने में सफल हुए तो तय मानिए कि बहुत से चेहरों से जहां नकाब उतरेगा वहीं उत्तर प्रदेश भी खेलों की दिशा में बेहतर करने की स्थिति में होगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार पूर्व में हुए हैं उससे
न केवल विभाग को आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर भी धूमिल हुई है। देखा जाए तो समस्याएं अनगिनत हैं। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ अधिकारियों या कर्मचारियों के ट्रांसफर से संभव नहीं है। बेहतर होगा जिन लोगों को भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाए उनसे वसूली भी की जाए और यह पता किया जाए कि भ्रष्टाचार में किसकी किसकी भूमिका प्रमुख रूप से रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज कोरोना संक्रमण के दौर में लगभग 3 साल बंद रहे, लेकिन आर्थिक मामलों की यदि स्थिति का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि स्पोर्ट्स कॉलेजों के बंद होने के बावजूद समूचे प्रदेश में खेल गतिविधियां अवरुद्ध होने के बावजूद खेल निदेशालय पैसे को खुर्द-बुर्द करता रहा है। सामान खरीदी हुई तो अधोसंरचनाओं के नाम पर भी बहुत सारे पैसे को व्यर्थ किया गया, या यूं कहें कि अपनी जेबों में डाला गया। दरअसल खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी का यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि लंबे समय से खेल विभाग को सिर्फ एक तानाशाह चला रहा था। उसने हर उस जगह पर अपने आदमी बैठा रखे हैं जो कि भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहे हैं। यह समूचे उत्तर प्रदेश के लिए, ये समूचे खेल तंत्र से जुड़े लोगों के लिए खुशी का पैगाम साबित हो सकता है। बशर्ते देखना यह है कि जिस तरह से कुंडलियां खंगाली जा रही हैं उसमें कोई बेकसूर न फंसे और कसूरवार को दंड जरूर मिले। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला पदाधिकारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस पर भी कार्रवाई हो, तभी बात बनेगी। वरना छोटी मछलियां तो मर जाएंगी, लेकिन बड़ी मौज मस्ती करती रहेगी, जो कि खेलों के लिहाज से ठीक नहीं होगा। जो भी हो, संकेत अच्छे हैं। जिस तरह भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाया जा रहा है, यह निसंदेह स्वागत योग्य कदम है। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वह जानते हैं कि जल्दबाजी में कोई गलती हो सकती है। दरअसल खेल मंत्री को उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है। योगी जी चाहते हैं कि खेल ही नहीं, प्रदेश के हर विभाग में पारदर्शिता हो, भ्रष्टाचार बिल्कुल न हो तथा भ्रष्टाचारियों को लंबे समय तक न टिकाए रखा जाए। जो भी हो, मुख्यमंत्री की मंशानुरूप खेल मंत्री जिस तरह से निरंकुश खेल तंत्र पर अंकुश लगा रहे हैं, वह स्वागत योग्य कदम है। जय हिंद, जय भारत।